श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, ये जीवन बड़ा ही सुंदर है। परमात्मा ने ये हमको जीवन दिया है, ये बड़ा ही सुंदर है। ये जो दुनिया बनाई है ये भी बड़ी सुंदर है, लेकिन हमको ये देखना है कि जितना जितना सुंदर हमको ये परमात्मा ने जीवन दिया है, क्या हम इसको इतना ही सुंदर 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 और क्या निखारते जा रहे हैं? क्या इतना सुंदर हम इसको बनाते जा रहे हैं कि इतनी सुंदरता से हम इसको जीते जा रहे हैं? ये हमको देखते चलना है। हमको अपना बेस्ट 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 वर्जन फर्दर हमको देते चलना है। जैसे कि हम कोई भी बुक में देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं या टीवी में देखते हैं कि मोबाइल का भी हर 6 महीने में नया वर्जन उसका आ जाता है। टीवी भी पहले देखते थे कितने बड़े बड़े साइज के टीवी होते, धीरे 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 टीवी भी कितने स्लिम होते जा रहे हैं। फोन भी, मोबाइल भी धीरे धीरे स्लिम से स्लिम और प्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे हमको भी अपना बेस्ट 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 वर्जन हमको देते चलना है। परमात्मा ने जिस इरादे से हमको ये जीवन दिया है, तो हमको भी देखना है क्या हम उनके इरादों पर खरे उतर रहे हैं, या क्या हम अपना बेस्ट देते जा रहे हैं। कभी ऐसा ना हो कि जब ये हमारा जीवन हमको छोड़ने का टाइम जब आ जाए, तब हमको पछतावा होए कि परमात्मा ने तो हमको इतना सुंदर जीवन दिया था, तो क्या हम इसको भरपूर जी पाए? क्या जिस इरादे से हमको ये जीवन मिला था, क्या हम उतना लाभ उठा पाए या दूसरों को दे पाए, या उतनी खुशियां हम ले पाए या किसी को दे पाए? ऐसा ना हो कि जब हम जाए तो हम हाथ मलते हुए जाए और हम जाए जब हमको पछतावा हो। क्योंकि ये तो एक निश्चित निश्चित है कि एक ना एक दिन तो हमको यहाँ से जाना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दुनिया की हर बात में डाउट है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, हमारा मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, दुकान बनेगी कि नहीं बनेगी, लड़का होगा कि नहीं होगा। ये सब हम जो ज्योतिष से पूछने जाते हैं, लेकिन क्या हम अभी ये पूछते हैं कि हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे? क्योंकि ये तो निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब हम जाएं तब हमको कोई पछतावा ना हो कि ये काम हमसे गलत हो गया, ये काम हमको नहीं करना चाहिए था, ये काम हमने कर दिया, या जीवन को हम भरपूर जी नहीं पाए। तो ऐसा हमको पछतावा ना हो, इसके लिए हमको क्या करना होगा? इंसान का चोला तो हमको मिल गया, क्या हमारे अंदर इंसानियत भी आई है कि नहीं है, ये हमको चेक करते चलना है। जीवन जितना सुंदर ये दिख रहा है, क्या उतना सुंदर वाकई ये हम जी पा रहे हैं कि नहीं, ये हमको देखते चलना है। हमारे अंदर कैसी क्वालिटीज हमको होनी चाहिए कि हम इस जीवन को भरपूर जी पाए। तो ये हम कुछ प्रसंगों के माध्यम से सुनेंगे कि कैसा इंसानियत, इंसान तो हमको चोला मिल गया, तो क्या इंसानियत भी हमारे अंदर है कि नहीं है, ये हमको देखते चलना है। कुछ प्रसंगों के माध्यम से हम ये सुनेंगे। कईयों का ऐसा मानना होता है कि हम क्या दुनिया को दे सकते हैं, क्या हम दुनिया को ऐसा दे कि दुनिया को फायदा हो, खुशियां हम दे। कहते हैं कि दुनिया को देते चलो, सेवा करते चलो। तो हम सोचते हैं कि पहले हमारे जीवन में तो खुशियां आ जाए, हम तो साधन संपन्न हो जाए, हम तो कुछ देने लायक बन जाए, तभी तो हम दे सकते हैं। लेकिन ये हमारी गलत धारणा है। हम जहां हैं, जैसी परिस्थिति में हैं, वहीं से बांटना शुरू करें, तो जो खुशियां हम जीवन में चाहते हैं, वो खुशियां अपने आप ढूंढते हुए हमारी तरफ आती चली जाएगी। हम सोचते हैं कि हम साधन संपन्न हो जाएं, तब हम देना शुरू करेंगे। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स क्या कहते हैं, जिसको सारी दुनिया मानती कि ये नंबर 1 धनाढ्य है, लेकिन वे बिल गेट्स क्या कहते हैं कि एक मुझसे भी धनाढ्य, मुझसे भी धनी है। कौन है वो धनी? वो एक न्यूज़पेपर बेचने वाला। वे बतलाते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, जब उनका इतना दुनिया में नाम नहीं हुआ था। उस समय वे किसी एयरपोर्ट पे थे, किसी फ्लाइट पकड़ने की जा रहे थे। तो एक एयरपोर्ट पे देखा उन्होंने, एक 12-13 साल का लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा था। न्यूज़पेपर उन्होंने लिया और देखा, जब पैसे देने लगे तो देखा उनकी पॉकेट में छुट्टे नहीं थे, बंदा नोट था, और उस पेपर के वाले के पास भी छुट्टे पैसे नहीं थे। तो उस लड़के ने क्या कहा, कहा कि मालिक आप ऐसे ही रख लो इसको। तो वो छोटे से 12-13 साल का रहा होगा वो बच्चा, उसने वो न्यूज़पेपर फ्री में ही बिल गेट्स को दे दिया। वो न्यूज़पेपर लेके चला गया। 15 दिन बाद भी एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उसी एयरपोर्ट पर बिल गेट्स को दोबारा आना पड़ा, और फिर उन्होंने उसी लड़के से न्यूज़पेपर लिया। लेकिन इस वक्त भी वही वही हुआ कि उसके पास छुट्टे नहीं थे, और फिर वो बच्चे ने क्या किया कि फ्री में दे दिया कि कोई बात नहीं मालिक,
मेरा एक, जितने मैं न्यूज़पेपर बेचता हूँ समझ ली एक की कमाई में मेरी मदद हो गई, मेरी सेवा हो गई, सेवा मान के मैं ये दे दूंगा। और वो बिल गेट्स ने वो न्यूज़पेपर ऐसे ही ले लिया। और उसके बाद 15-20 साल बाद जब बिल गेट्स एक बहुत बड़े दुनिया में नाम उन्होंने कमा लिया, बहुत बड़े धनपतियों के श्रेणी में उनका नाम आ गया, तब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि 15-20 साल बाद भी उसी एयरपोर्ट पे बिल गेट्स का जाना हुआ। और वही उस बच्चे को देखा कि 10-12 साल बाद भी उस बिल गेट्स ने तो उस न्यूज़पेपर वाले को, कि उनको वो घटना याद थी, पहचान लिया, लेकिन वो न्यूज़पेपर वाला शायद नहीं पहचान पाया। उसने पूछा, बिल गेट्स ने उसके पास जाके पूछा, क्या तुम जानते हो कौन हूं? तो कहा कि हाँ मैं जानता हूं, आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बिल गेट्स हैं। तो कहा कि क्या तुमको याद है कि 15-20 साल पहले की बात होगी कि तुमने मुझे फ्री में न्यूज़पेपर दिए थे, 2 न्यूज़पेपर दिए थे, मेरी मदद की थी, तो मैं उसी मदद का हिसाब चुकाने के लिए आज आया हूं। तो उस बच्चे ने कहा कि मालिक आप तो मेरा वो हिसाब चुका सकते ही नहीं। बिल गेट्स ने कहा कि भाई मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, और क्या मैं तुम्हारे 2 न्यूज़पेपर का हिसाब नहीं चुका सकता? तो कहा आप हिसाब नहीं चुका सकते, क्योंकि जिस वक्त मैंने वे न्यूज़पेपर दिए थे मैं काफी गरीब था, और जिस वक्त आप हिसाब चुकाने आए हैं उस वक्त आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो आप तो मेरा हिसाब कभी चुका ही नहीं सकते। तो ये हमारी, और इस सबक से, इससे बिल गेट्स ने क्या कहा कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा धनी व्यक्ति हो। दुनिया मुझे धनी कहती है, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम मुझसे भी ज्यादा धनी हो। तो हमारी ये गलत धारणा होती है कि हमारे कुछ आएगा, कुछ साधन संपन्न होंगे, तब हम बांटना शुरू करेंगे, तब हम सेवा करना शुरू करेंगे। वो दुनिया, वो न्यूज़पेपर वाला लड़का चाहे गरीब रहा हो, लेकिन परमात्मा की डायरी में, परमात्मा के खाते में देने वालों की श्रेणी में उसका नाम बिल गेट्स से भी ऊपर होएगा। उसी से बिल गेट्स को भी लेसन मिला दूसरों की सेवा करने का, मदद करने का, तभी वो अपनी 2/3 से भी ज्यादा संपत्ति सेवा में लगाते हैं, दान में लगाते हैं। तो वो छोटा सा बच्चा भी बिल गेट्स को भी दान का सबक सिखा गया। तो ये हमारी गलत धारणा है कि कुछ हमारे पास आएगा तो हम बांटेंगे। एक और प्रसंग आता है कि एक बार एक बच्चा हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड के बाहर बैठा था, कि जिसकी माँ आखिरी सांसें गिन रही थी। नर्स ने आकर बताया कि तुम्हारी माँ के पास अब ज्यादा समय नहीं है, आईसीयू में उसकी माँ भर्ती थी। तो वो बच्चा 17-18 साल का बच्चा, लड़का, निराश हुआ और निराशा के साथ बाहर निकल गया। बाहर कुछ अपने मूड को ठीक करने के लिए उसने कॉफी शॉप गया। कॉफी शॉप में जाकर उसने कॉफी पी, और जब पेमेंट करने लगा तो वहीं पर कुछ सैंडविचेस और बिस्किट के पैकेट भी रखे थे। तो उसने यूं ही अनायास ही वे बिस्किट के पैकेट और वो सैंडविचेस भी रख ली, और उसको पेमेंट करके बाहर निकल गया। बाहर उसने देखा कि एक लेडी, एक औरत, और जिसके पास एक छोटा सा बच्चा है, दोनों भूख में भीख मांग रहे हैं कि हमें कुछ खाने को दे दो, हमको बड़ी भूख लगी है। तो उस 17-18 साल के बच्चे के पास वो सैंडविचेस और जो बिस्किट अनायास ही उसने ले लिए थे, वो उनको थमा दिए, उनके हाथ में दे दिए, और वे इतने खुश हुए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, इतने खुश हुए कि स्वाभाविक तौर पे, नेचुरल तौर पे उनके मुख से दुआएं निकलने लगी कि ईश्वर तुम्हारी मुराद पूरी करे, तुम्हारा भला हो। ऑटोमेटिकली दुआएं निकलने लग गई, और वो बस चुपचाप उनको देखकर अंदर चला गया, बड़ी उदासी के साथ, निराशा के साथ। और जैसे ही वो अंदर गया तो उस नर्स उसकी माँ के आईसीयू वार्ड से बाहर निकली, और उसने कहा कि ये तो बड़ा चमत्कार हो गया कि तुम्हारी माँ, जो जिसकी मशीनें जो हैं बिल्कुल नेगेटिव जा रही थी, अचानक ही उसमें उछाल आना शुरू हो गया। तुम्हारी माँ जो है थोड़ी रिकवरी रिकवरी होने लगी है उसकी अचानक ही। ये ऐसा चमत्कार तो हमने 40 साल में नहीं देखा, ये कैसा चमत्कार हो रहा है तुम्हारी माँ के साथ। तो वो गया, देखा, अपनी माँ को देखा कि उसकी कंडीशन में सुधार आ रहा है, और उसको 2 दिन बाद उसको आईसीयू वार्ड से नॉर्मल रिकवरी रूम में उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो उसकी माँ को जब थोड़ा सा होश आया तो उसने अपने बच्चे को बुलाकर कहा कि पता नहीं मुझे क्या हुआ 2 दिन पहले, कि जैसे मुझको ऐसा एहसास हो रहा था कि एक माँ अपने बच्चे के साथ खड़ी है और मुझे दुआएं दे रही है, मुझे आशीर्वाद दे रही है। तो ये और कुछ नहीं, हम सोचते हैं
कि हम क्या दे सकते हैं, लेकिन प्रकृति में ऐसा सिस्टम, परमात्मा ने ऐसा सिस्टम फिट कर रखा है कि हम जितना देते हैं, जितना मदद के लिए हम हाथ आगे बढ़ाते हैं, उतना ही प्रकृति में ऐसा सिस्टम है कि जब हमको मदद की जरूरत होती है, जब 100 हाथ बढ़ जाते हैं, हम मदद के लिए एक हाथ बढ़ाते हैं, तो जिस हमको जरूरत होती है मदद की, उस वक्त प्रकृति की तरफ से 100 गुना आकर हमको मिल जाता है। जो हम देते हैं वही हम पाते, उसका 100 गुना हम पाते चले जाते हैं। तो ये इंसानियत के गुण जब हमारे अंदर आएंगे, तो जिस खुशी को हम ढूंढते हैं, वो खुशी हमको ढूंढते हुए हमारे पास आएगी। खुशियां बांटेंगे तो खुशियां पाएंगे। तो इस तरीके से अपने जीवन को सुंदर बनाते चलना है। अगर इंसान का चोला मिला है तो उसमें इंसानियत भी होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सुंदर और सुंदर और सुंदर हमारा जीवन बनता चला जाएगा। तो जैसे ही प्रकृति में ये सिस्टम है कि हम जो देते हैं, जो भलाई करते हैं, जो मदद करते हैं, उसका 100 गुना हमको रिटर्न आकर मिलता है। एक अच्छा कार्य करते हैं तो उसका 100 गुना रिटर्न हमको मिलता है। तो ऐसे अगर हम एक बुरा भी काम करें तो वो भी हमारे 100 अच्छे काम को दबा लेती है। तो ऐसे इसमें प्रकृति में ऐसे भगवान ने सिस्टम फिट कर रखे हैं। एक महाभारत का प्रसंग आता है कि एक बार रुक्मणी जी ने कृष्ण जी से पूछा कि महाभारत के युद्ध के बाद कि कर्ण तो कितने महादानी थे, जो रोज कितना कितना दान करते थे, लेकिन उसकी देखो अंतिम दशा कैसी हुई, कैसे बुरी तरीके से वो युद्ध में मारा गया। इतना वीर था, इतना महाबली दानी था, जितने कितने दान किया, कितनी सेवा करी, और फिर भी उसकी मृत्यु किस तरीके से हुई, छल से उसकी मृत्यु। उस समय भी परमात्मा ने इसकी मदद नहीं करी। तो कृष्ण भगवान ने रुक्मणी को समझाया कि उसने सारी उम्र चाहे अच्छे काम किए, लेकिन एक उसने ऐसा बुरा कार्य किया कि जो उसके सारे अच्छे कार्य को उसने दबा लिया। बोले ऐसा क्या बुरा कार्य किया कि ऐसा उसने इंसानियत के खिलाफ ऐसा घिनौना उसने अपराध किया कि जिस वक्त अभिमन्यु मारा जा रहा था, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घेर लिया गया था और अभिमन्यु अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, घायल अवस्था में था। उस वक्त वो पुकार रहा था, उसका कंठ सूख रहा था और पानी के लिए पुकार रहा था। वहीं पर कर्ण खड़े थे और वो देख रहे थे अभिमन्यु को कि इसकी कंठ सूख रहा है, वो आखिरी सांसें अपनी गिन रहा है और वो पानी के लिए पुकार कर रहा है, कर्ण से कह रहा है मुझे पानी पिला दो। और कर्ण के सामने ही वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें पानी भरा था, लेकिन वह उसको मरते हुए देख रहा था, लेकिन उसने ऐसा घिनौना अपराध किया जो इंसानियत के खिलाफ है और उसको पानी नहीं पिलाया। तो इस इंसानियत के खिलाफ जो ऐसा उसने कुकर्म जो उसने किया, जो उसके इतने हजारे अच्छे कर्म को भी दबा गया। जिस वक्त इंसानियत, और ये घिनौना काम उसने किस लिए किया कि ताकि उसका मित्र दुर्योधन उससे नाराज ना हो जाए। तो ऐसा घिनौना इंसानियत के खिलाफ जो उसने काम किया, उसकी वजह से उसको ऐसी सजा मिली। तो ये इंसानियत हमारे अंदर आ जाती है तो हमारा जीवन निखरता चला जाता है। तो और अपने अंदर इंसानियत लाए। इंसानियत यानी कि दूसरों को अच्छाई करने का भाव, दूसरों को खुशियां देने का भाव, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का भाव, दूसरों के दुख का दूर करने का भाव, जो हमारे पास है, जैसे भी कंडीशन में, जैसे भी परिस्थिति में है, हम दे सकते हैं। जैसे कि हम बिल गेट्स के प्रसंग में हमने सुना कि बिल गेट्स होगा दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, लेकिन वो क्या कहते हैं, परमात्मा की श्रेणी में, परमात्मा की नजर में वो 16-17 साल का अखबार वाला ही उससे भी नंबर 1 की श्रेणी में चला जाता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि सुंदर जीवन तो हमको मिल गया है, तो क्या हम इसको और सुंदर बना पाते हैं और इसको निखार पाते हैं। तो जीवन में ऐसे सद्गुण भरेंगे, जितनी हम इंसानियत भरते चले जाएंगे, उतना जीवन और सुंदर होता चला जाएगा। कभी ऐसा ना हो कि हमको जाते वक्त हमको पछताना पड़े, क्योंकि ये तो निश्चित है कि एक न एक दिन तो हमको ये सब छोड़कर जाना है। तो इस बात को रियलाइज कर लें। हम गलत काम में किस लिए पड़ते हैं, इंसानियत से मुंह क्यों मोड़ते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस धोखे में अपने आप को रखते हैं कि ये जो हम सब कुछ बटोर रहे हैं ये हमारे पास ही रहेगा, यहाँ से हमको कभी जाना ही नहीं है। इस धोखे में हम रहते हैं तो हम इंसानियत से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन जिस वक्त हम इस सच्चाई को गहरे स्वीकार कर लेंगे कि एक न एक दिन तो ये सब छोड़कर हमको जाना ही है, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है,
और ये निश्चित है कि हम ये जिस चीज के लिए भी हम गलत कार्य कर रहे हैं वो चीजें तो यहीं पर छूट जानी है, बस हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। तो जब इस बात को हम गहराई से स्वीकार कर लेंगे तो हमसे गलत काम होंगे नहीं। किस लिए हम इतना एक दूसरे से ईर्ष्या करें, किस लिए इतना ईगो करें, किस लिए इतना क्रोध करें, किस लिए दूसरों को दुख दें, क्योंकि एक दिन तो सब कुछ छूट ही जाना है। तो क्यों अपना जीवन हम बिगाड़ते चले, क्यों इंसानियत से मुंह मोड़ते चले। तो हमको धीरे धीरे इंसानियत के गुण यानी कि अच्छाई, भलाई, करुणा, ऐसे सद्गुण अपने जीवन में भरते चले जाना है और जीवन को सुंदर सुंदर बनाते चलना है, इसको ऊपर उठाते चलना है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।